प्रश्नावली 1.1। हम लोग का आज से नया सेशन स्टार्ट हो रहा है क्लास 10 का, और क्लास 10 का नया सेशन स्टार्ट होने के साथ साथ हम लोग को मैथ का पहला टॉपिक भी आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं कि पहला टॉपिक हम लोग दिया गया है क्लास 10 में, ये हम लोग को दिया गया है गुणनखंड। क्या दिया गया है? गुणनखंड। और गुणनखंड का मतलब होता है फैक्टराइजेशन। इसमें हम लोग को गुणनखंड का मतलब होता है कि किसी भी संख्या को हमको तोड़ना है। क्या करना है? तोड़ना है, एकदम छोटे से छोटे इकाई तक तोड़ देना है, यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा यानी कि टुकड़े टुकड़े में हमको तोड़ देना है। जैसे हमको पहला प्रश्न दिया गया है, पहला प्रश्न हम लोग को देता है 140। कितना दिया है? 140। क्या दिया? 140। यानी कि 140 को हम लोग सबसे छोटी संख्या में कैसे तोड़े अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, कि हमको इसकी हम लोग गुणनखंड को तोड़ना है। तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे? 140 कौन सा संख्या टूटेगा? पहला हम लोग को दूसरा संख्या से तोड़ना, 2 से नहीं टूटेगा तो 3 से नहीं टूटेगा तो 4 से नहीं टूटेगा तो 5 से, यानी कि सबसे छोटी इकाई से लेकर आपको बड़ी इकाई तक चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग तोड़ते हैं 2 से। किससे तोड़ेंगे? 2 से। आप 2 का टेबल में हम लोग को 140 आता है, आएगा तो हम लोग आएगा 2 2 7 14 बचा के 0 आगे 0 हो गया 70। कोई दिक्कत? अब हम लोग चलेंगे 2 का टेबल में 2 3 6 बचा के 1 लग गया, इसमें हो गया 2 5 10। फिर 2 का टेबल में क्या चलेगा? नहीं चलेगा। कौन सा टेबल में चलेगा? 3 से चलेगा? नहीं चलेगा। 4 से नहीं चलेगा तो किससे चलाएंगे? 5 से। तो 5 चलाएं, 5 7 35। क्या ये चलेगा 7 का टेबल में? 7 1 जैसा है, 7 का कम 7। आप कुछ नहीं चलेगा तो क्या करेंगे? 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 गुने 1, यही टूटेगा। आप देखो हम लोग का 2 कितना बार आ गया? 2 हम लोग कितना बार आ गया? 2 बार। और 5 कितना बार आ गया? 1 बार। और हम लोग का 7 कितना बार आ गया? 1 बार। और 1 लिखे या ना लिखे कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम लोग 1 ना भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पावर किसी भी संख्या पर पावर अगर 1 रहे उसको संख्या से कोई मतलब नहीं। हाँ, मतलब क्या होता है? जब किसी संख्या पर पावर अगर 0 लग जाए, इसका मतलब वो संख्या अपने आप में कितना बना देता है? 1। तब हम लोग सोचते हैं, लेकिन किसी भी संख्या पर पावर अगर हम लोग का 1 लगा, लिखे या ना लिखे उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग का यही हो कि हम लोग का अभाज्य गुणनखंड द्वारा इसको हल कर लिए। कोई दिक्कत? अब इस तरह हम लोग को ये 2 3 अंक का था, हम लोग अगर 4 अंक का दे देगा तभी बन जाएगा। हम लोग का 4 अंक का देगा तभी बनेगा। कोई दिक्कत? हम बनाना से देखते हैं, इसमें हम बनाते तो कौन सा बनाते? ये बना के ये बना, कौन सा बनाते? 3 नंबर का 38 25। अगर 38 25 को अगर हम लोग लेके चलते हैं, क्या 2 का टेबल में चलेगा? नहीं चलेगा। लास्ट में इकाई अंक क्या है? 5 है। कभी जीवन में नहीं कटेगा 5। तो हम लोग को 3 से कट सकता है, 3 से इकाई अंक 5 कट सकता है, लेकिन फिर भी देखना होगा कि ये कटता है कि नहीं कटता है। अगर हम लोग देखें तो हम लोग बताए थे 3 से कट वही संख्या कटता है जिसके सभी संख्याओं का सम अगर हम लोग क्या है 3 से विभाजित हो जाए। जैसे हम लोग 3 और 8 11 11 2 कितना हो गया? 11 2 13 11 2 13 13 5 कितना हो गया? 18। हाँ, 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। इस तरह हम लोग देखेंगे तो हम लोग 3 से काटते हैं, 3 1 जा 3 1 जा 3 होगा। हम लोग काटेंगे 3 2 जा कितना होगा? 6 बचा 2 और 3 7 जा कितना होगा? 21 बचा कितना? 1 3 5 जा 15। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप इस तरह हम लोग काट के कौन सा टेबल में कटेगा? तब 2 का टेबल में कटेगा नहीं? कटेगा नहीं कटेगा। 3 का 6 1 7 7 और 7 14 14 और 5 19। क्या 2 का 3 का टेबल में कटेगा? नहीं कटेगा। तो हम लोग चलाते हैं लास्ट में 5 से। किसे चलाएंगे? 5। क्या इकाई अंक जब भी 5 रहेगा तो आंख बंद करके हम लोग 5 से चला देंगे। इकाई अंक 0 या इकाई अंक अगर 5 हो वो हमेशा किससे कटेगा? 5 से कटेगा, एकदम फिक्स है। लेकिन कभी कभी किसी इकाई अंक अगर 5 है वो 3 से कट सकता है, लेकिन उसको काटने के लिए सबसे पहले उसका सम करके देख लेंगे, सभी संख्याओं का पता चल जाएगा। तो इस सम किया तो नहीं कटा, इसलिए 5 से काट दिए। तो 5 तिहाई कितना होगा? 15 बचा कितना? 1 5 तिहाई 15 बचा कितना? 2 लगे इसमें 5 बचे कितना हो गया? 25। अब हम लोग चलते हैं 5 का टेबल। बेटा जाना दीदी आइए। 5 का टेबल में 5 6 30 5 6 30 बचा कितना? 3 5 7 35। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप क्या 67 किसी भी टेबल में कटेगा? किसी भी टेबल में देखो, किसी भी टेबल में नहीं कटेगा, है कि ना? अगर हाँ 69 रहता तो कट जाता 3 का टेबल में, है ना? लेकिन इसमें नहीं कटेगा तो क्या करेंगे? हम लोग लिखेंगे 3 × 5 × 5 × 67। अब हम लोग का 3 का पावर कितना लगेगा? 1। और अगर 5 का पावर कितना लगेगा? 2। और हम लोग का 67 का 67 ही रहेगा। इसमें हम लोग कोई दिक्कत नहीं, 3 का पावर लगाया या ना लगाया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हम लोग का अभाज्य गुणनखंड। कोई दिक्कत? बन जाएगा आराम से। इसको उतार लो आराम से। चलो हम चलते हैं सेकंड प्रश्न की ओर। इसमें सेकंड प्रश्न दिया हम लोग को कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी सत्यता की जांच करिए। यानी कि आपको प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम है। यानी कि हम मानते हैं, इसका बताने का तरीका बोल रहा है कि हम लोग दो संख्या, दो संख्या दिख रहा है,
दो संख्या दिख रही, एक संख्या हम नहीं लिखे, तीसरा नंबर प्रश्न छोड़ दिए हैं। हम लोग पास दो को संख्या दिख रहा है, यहाँ भी दो संख्या दिख रहा है। अगर हमारे पास दो संख्या मानते हैं, पहली संख्या जो होगा और जो दूसरी संख्या होगा, दोनों संख्या का गुणनफल हमारा LCM गुने HCF होगा। इसका बोलने का मतलब ये है, ठीक है, इसको क्वेश्चन में। तो हम लोग देखते हैं HCF गुने LCM होता कैसे, सब LCM गुने HCF के देखते हैं। हम लोग को एक संख्या दिया गया, पहला क्वेश्चन हम लोग का है 26 और 91। पहला क्वेश्चन को लेके चलते हैं 26 और 91 को। तो 26 और 91 जो है कौन सा संख्या से कटेगा, हम एक ही बार में दोनों निकाल लेते हैं, एलसीएम भी निकाल लेते हैं और एचसीएफ भी निकाल लेते हैं। हम लोग सबसे पहले देखो दोनों संख्या कटने के लिए कौन संख्या से चले, हम लोग का 2 का टेबल में 26 कटेगा, 91 नहीं कटेगा। 3 का टेबल में हम लोग को ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। 4 का टेबल में कटेगा ही नहीं, 5 में कटेगा ही नहीं, 6 में कटेगा ही नहीं कटेगा। डायरेक्ट किसे कटेगा, 13 का टेबल में। 13 दूना 26, 13 से 91। अब ये सब दोनों कटेगा, ये सब दोनों कटेगा नहीं कटेगा। तो हम लोग यहाँ दो चीज निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, एक निकाल सकते हैं एचसीएफ, एक निकाल सकते हैं एलसीएम। देखो एचसीएफ को ही हम लोग बोलते हैं मासा, क्या बोलते हैं, एचसीएफ को बोलते हैं हम लोग मासा और एलसीएम को बोलते हैं हम लोग लासा। लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो आने के हम लोग को लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका एचसीएफ आने जो संख्या दोनों को काट पाया सिर्फ उसी को हम लोग लिखना पड़ता है। तो 26 और 91 को काटा 13, तो इसीलिए एचसीएफ बराबर क्या होगा 13, एचसीएफ बराबर क्या होगा 13 और एलसीएम बराबर क्या होगा, एलसीएम बराबर होगा हम लोग को जो काटा उसको लिखो और जो नहीं काटा उसको भी लिखो, कोई दिक्कत। तब इसको लिखो 13 का 13 हो गया हम लोग का, एचसीएफ बराबर क्या होगा 13 से दूना 26 और 26 को 7 से गुणा करो, 26 को 7 से गुणा करो, 26 7 सक्षम 42 के 2 हाथ में कितना बचेगा 4, 7 में 14 14 4 18 182 कितना आएगा 182। आने के एलसीएम निकल गया 182, एचसीएफ कितना निकल गया 13, हमको एलसीएम और एचसीएफ निकल गया। बन गया हम लोग आ गया 26 और 91 का, हमको एचसीएफ भी निकाल लिया और एलसीएम भी निकाल लिए और एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकाल लिए। अब हमको क्या करना है, इसका जांच करना है, क्या करना है, अब जांच करना है कि ये हम लोग का सही है कि गलत है, इसको हम लोग जांच करना है। तो जांच करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग को पता है कि बोला दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम है। तो दो संख्याएं जो होगी, पहला संख्या गुने दूसरी संख्या, इसका गुणनफल क्या बोला, दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होगी, किसके बराबर होगा, तो बराबर होगा हम लोग का एचसीएफ गुने एलसीएम। देखते हैं बराबर है कि नहीं, है कि ना। हम लोग देखते हैं पहली संख्या क्या है 13, 26, पहली संख्या क्या है 26 और दूसरी संख्या कितना है 91, बराबर किसके बराबर होगा, एचसीएफ कितना निकला 13 और एलसीएम कितना निकला 182। कोई दिक्कत हो गया हम लोग को। आप मल्टीप्लाई करो 26 को 91 से, आप देखते हैं 26 को जब 26 को 91 से करेंगे तो होगा कितना 26 का 26, 9 छक 54 के 4 हाथ में बच्चे को 5, 9 2 18, 18 5 कितना होगा 23, कितना हो गया 2360, 2360 में होगा 2366 हो गया, कितना हो गया 2366 बराबर। इधर देखते गुना करके, इधर गुना करके देखते कितना आ रहा है। 182 को 13 से गुना करेंगे, कितना गुना करेंगे 13 से। वैसे अगर देखेगा तो शॉर्टकट में बोलो कैसे, क्योंकि देखो 26 का आधा 13 कर दिया और 91 का डबल 182 कर दिया, बात तो वही आता। फिर भी गुना करके देख लेते हैं कि 13 को 2 से गुना करें 3 दूना 6 और 8 3 24 के 4 हाथ में बचेगा 2, 3 कम 3 और 2 कितना होगा 5 होगा 2 8 1 6 6 3 23 66 आ गया 23 66। आने के हम लोग को देखो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या आने दोनों संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ गुने एलसीएम आ गया दोनों बराबर। आने की मेरे जांच क्या है, सत्यापित है कि नहीं, इस तरह हम लोग को सत्यापित करके बताना है। क्या सारा प्रश्न बन जाएगा इसमें। दूसरा संख्या क्या है, दूसरा प्रश्न में 510 और 92 का ही बनाना है और 336 और 54 का ही बनाना है। ये तुम लोग रहा होमवर्क, कोई दिक्कत